ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन के एक महत्वपूर्ण पल से जुड़ी है। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव गांव घूमते हुए लोगों को धर्म और सच्चाई का मार्ग दिखा रहे थे। एक गांव में एक गरीब किसान ने उनसे मुलाकात की। किसान अपनी परेशानियों से बहुत दुखी था और अपने जीवन में शांति चाहता था। इस कहानी में बुद्ध ने उसे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड हिस्ट्री में। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उनमें से एक किसान भी था। वो बुद्ध के शांत स्वभाव और करुणामय वाणी से बहुत प्रभावित हुआ। किसान ने बुद्ध के पास जाकर कहा, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। मेरी परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ समझना होगा। क्या तुम तैयार हो? किसान ने उत्साह से कहा, जी हां महात्मा, मैं आपके हर शब्द का पालन करूंगा। पहला सबक, समस्या को स्वीकार करना। बुद्ध ने किसान से कहा, सबसे पहले मुझे अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताओ। किसान ने कहा, मेरे पास खेती की जमीन है, लेकिन बारिश समय पर नहीं होती। कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं कभी गरीब न हो जाऊं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो तुम्हारी पहली समस्या यह है कि तुम चाहते हो कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार चले। किसान ने चौंक कर पूछा, क्या यह गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। बारिश, फसल और दूसरों के व्यवहार पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज का अधिकार है, अपने मन की शांति। जब तक तुम अपनी समस्याओं को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा सबक, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने किसान से पूछा, जब तुम खेती करते हो तो क्या तुम पूरी तरह से उस काम में लीन होते हो? किसान ने सोचा और कहा, नहीं, मैं अक्सर यह सोचता रहता हूं कि फसल खराब हो गई तो क्या होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी दूसरी समस्या है। तुम अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो। यह चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है। यदि तुम अपने काम में पूरी तरह से लीन हो जाओ तो परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। तीसरा सबक, अपने विचारों का निरीक्षण करना। बुद्ध ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और किसान से कहा, इस पानी को ध्यान से देखो, इसमें कुछ गिराओ और बताओ क्या होता है। किसान ने उसमें थोड़ी मिट्टी डाली। पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम नकारात्मक विचारों को अपने अंदर जगह देते हो तो तुम्हारा मन गंदा हो जाता है। अगर तुम इन विचारों को शांत कर सको तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। चौथा सबक, संतोष का महत्व। किसान ने बुद्ध से कहा, लेकिन महात्मा, मेरे पास बहुत कम है, मैं संतोष कैसे करूं? बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया और कहा कि वो बहुत अमीर बनना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि वो अमीर क्यों बनना चाहता है। उसने कहा, ताकि मैं संतुष्ट हो सकूं। मैंने उससे कहा, यदि तुम्हें संतोष चाहिए तो वो तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर क्यों खोज रहे हो? बुद्ध ने किसान को समझाया, संतोष धन में नहीं बल्कि मन की स्थिति में है। यदि तुम जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें खुश रह सको तो तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी। किसान का आत्मज्ञान। किसान ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने कहा, महात्मा, मैं समझ गया। मेरी समस्याओं का हल मेरे बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। मैं अपनी सोच बदलकर अपने जीवन को बदल सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। याद रखो,
जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है ये तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे और वर्तमान में जियोगे तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जीवन में समस्याओं को स्वीकार करना पहला कदम है। वर्तमान में जीना और भविष्य की चिंता को छोड़ देना शांति का मार्ग है। अपने विचारों का निरीक्षण करना और नकारात्मकता को दूर करना आत्मज्ञान का मार्ग है। सच्चा संतोष बाहरी धन में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।